तो इस हफ्ते में फ्राइडे के दिन में तो हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिख ही चुका है, जिनके बारे में मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बता ही दिया था। बाकी इसी हफ्ते में ही और भी कुछ सरप्राइज ओटीटी कंटेंट रिलीज हुआ है, जिनके बारे में आपको अभी पता नहीं होगा, और बाकी आने वाले दिनों के लिए भी और कई सारा नया कंटेंट अनाउंस हो चुका है हिंदी लैंग्वेज वाला। जी हाँ, सभी का सभी कंटेंट ओटीटी प्रीमियर होने के लिए ही अनाउंस किया गया है, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिनमें कई सारी नई मूवी शामिल है जो जल्दी ही ओटीटी प्रीमियर होने जा रही है। तो सबसे पहले आज के दिन में ही एक नई साल 2026 की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया साउथ की पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। वैसे इस मूवी के बारे में सुन के आपको हैरानी भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी सच्ची कहानी पे बेस्ड मूवी है जिसकी सच्ची कहानी भी इसी साल में ही इस मूवी के रिलीज होने के आसपास ही घटी है। मतलब कि इस मूवी में उस कहानी को पहले से ही दिखा दिया गया है जो इस मूवी के रिलीज होने के टाइम पे हुई है। तो कह सकते हैं इस मूवी के मेकर्स कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लिए जो टाइम में आगे जाते हुए फ्यूचर देख के ही इस मूवी की कहानी को लिख दिया था। तो अभी आपको इस कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, और इस कहानी को सुनते हुए ही आपको पता चल जाएगा कि मैं किस सच्ची कहानी की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक मूवी स्टार होता है और अपनी मूवीज के जरिए ही एक बड़ा सुपरस्टार बन जाता है, जिसको पूरी ही साउथ इंडस्ट्री में तमिलनाडु में बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगता है। मतलब कि वो एक सुपरस्टार बन जाता है, लेकिन अभी वो अपने फैंस के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, जिसके चलते हुए वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर लेता है। और एंट्री भी ऐसी करने वाला है कि वो कोई एमएलए या एमपी नहीं बल्कि सीधा सीएम बनने वाला है। तो इसी सीएम की दौड़ में ही उसके साथ क्या क्या होता है और कैसे सीएम बन पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ साउथ के सुपरस्टार और नए सीएम बन चुके विजय थालापति के बारे में। तो उसकी कहानी के ऊपर ही है इस मूवी की कहानी भी, जिसको भी आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, जो भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है। बाकी कुछ दिन पहले ही मैंने एक फोटो भी देखी थी जिसमें एक बंदा विजय थालापति को एक कार नंबर प्लेट गिफ्ट में दे रहा होता है, जिसका नंबर होता है TNCM 2026, मतलब कि तमिलनाडु के सीएम 2026 के। तो वो भी बंदा हो सकता है कि शायद इसी मूवी से रिलेटेड हो या फिर इसी मूवी का मेन एक्टर हो, मुझे इतना ध्यान में नहीं है। लेकिन ये भी बता दूं कि इस मूवी से इतनी ज्यादा उम्मीदें भी मत लगाना, जो एक वन टाइम वॉच मूवी तो है लेकिन उतनी ज्यादा बढ़िया रेकमेंडेड भी नहीं है, जो आपका टाइम पास तो जरूर करवा देगी, लेकिन उस बड़े बजट वाली और हाई लेवल कंटेंट वाली बात नहीं है इस मूवी में। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल है अनदेखी, जो इस सीरीज का फिनाले सीजन भी है। लेकिन इसके फिनाले सीजन के पहले 4 एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया था। बाकी इंतजार हो रहा था कि बाकी इसके एपिसोड हमें कब देखने को मिलेंगे, जिसके भी सभी एपिसोड्स को अभी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, अनदेखी का सीजन 4 अभी कम्प्लीटली सभी एपिसोड्स के साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें इस सीरीज की कहानी को कंक्लूड कर दिया गया है। बाकी इस सीरीज का आखिरी एपिसोड देखते हुए कुछ ऐसा भी लग रहा है कि ये कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं की गई है, पर जैसा कि अभी तक की अपडेट्स हैं, ये इस सीरीज का फिनाले सीजन है और इसके बाद इस सीरीज की कहानी हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखने वाली। लेकिन फिर भी इस सीरीज का एंड कुछ ऐसा किया गया है जिसको थोड़ा ओपन एंड ही छोड़ दिया गया है। तो आगे देखने को मिलेगी या नहीं उसके बारे में 100% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 99% ये कंफर्म जरूर है कि ये इस वेब सीरीज की कहानी का अंत ही होने वाला है। बाकी 1% चांस कभी भी हो सकते हैं और मेकर्स के मन में कभी भी कीड़ा जा सकता है इसी कहानी को ही आगे बढ़ाने का। बाकी जब भी कोई अपडेट मिलती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा, हमेशा के जैसे ही। इसके बाद इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले साउथ की एक और बढ़िया डार्क स्पाई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था जेट ली, जिसमें भी हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी 7.6 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी को इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है एक उड़ते हुए प्लेन के साथ, जिसके अंदर होते हैं कई सारे खतरनाक लोग, जिनका हर एक का अपना अपना मिशन होता है और इन्हीं खतरनाक लोगों के बीच ही होते हैं कुछ सीक्रेट स्पाई एजेंट्स। तो ये स्पाई एजेंट्स अपना मिशन कैसे पूरा करते हैं या फिर वो खतरनाक लोग कितने खतरनाक हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में उड़ते हुए प्लेन के अंदर एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी के साथ भी दिखाया जाता है, जिसकी सिचुएशनल कॉमेडी भी काफी बढ़िया है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। बाकी इसको ओटीटी पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही कल के दिन में मतलब के 25 मई से ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। हालांकि अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म तो नहीं किया गया है, बट काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। तो अगर हिंदी में आती है तो ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है इस हफ्ते की, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई बढ़िया इंडियन फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका टाइटल रखा गया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इस सीरीज में हमें टाइटल के जैसे ही कुछ भाई और बहनों की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनको अपने पिता के ऊपर शक हो जाता है कि उसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा है और वो पिता उनकी माँ को धोखा दे रहा है। तो अपने ही घर में ये दोनों भाई बहन स्पाई एजेंट्स बन जाते हैं और जासूसी करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका पिता भी इनको दिखाने वाला है कि वो भी इनका बाप है। तो उनके बीच की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, या फिर ये दोनों भाई बहन अपने पिता को रोक पाते हैं और अपनी माँ को इंसाफ दिला पाते हैं या नहीं, या फिर इस फैमिली के अंदर क्या क्या होता है, वही हमें बढ़िया सिचुएशन कॉमेडी के साथ इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो कि एक ओरिजिनल तमिल वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में OTT प्रीमियर किया जाने वाला है 27 मई से ही। जी हाँ, ब्रदर्स एंड सिस्टर वेब सीरीज अभी हमें 27 मई से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में OTT प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी, जिसके काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये वेब सीरीज हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले फरवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया इंडियन कॉमेडी ड्रामा मूवी व्याह करता रेदा, जो कि एक ओरिजिनल पंजाबी मूवी है, लेकिन इस मूवी को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की ओर से भी प्रोड्यूस किया गया है। मतलब एक को प्रोड्यूसर है और ये भी गिप्पी गरेवाल की एक और नई बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.4 की जा रही है। बाकी अगर आप इस मूवी को भी देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी OTT रिलीज को लेकर भी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है, जिसमें भी हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी शादी में एक दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत होती है उसका अपना ही फादर, और ये लड़का कोई काम धंधा भी नहीं करता, जिसके चलते हुए ही इसकी शादी अभी रुकी हुई होती है। और उसी शादी को ही कामयाब करने के लिए ये बंदा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलते हुए क्या क्या पापड़ बेलने वाला है और अपने पिता के साथ भी क्या क्या करने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए और कंफ्यूजन के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं। और पंजाबी सिचुएशनल कॉमेडी के बारे में तो आपको पता ही है कि कितनी बढ़िया होती है, तो वैसी ही टाइप की ये मूवी भी है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते 30 मई के दिन से ही इंडिया में चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। बाकी चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, तो पंजाबी ऑडियंस के लिए तो मस्ट वॉच होने वाली है। बाकी हिंदी ऑडियंस भी इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकती है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक पैन इंडिया रोमांटिक क्राइम थ्रिलर मूवी डकैत, जिसकी वैसे बॉक्स ऑफिस पे कमाई तो उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रही, लेकिन फिर भी ये मूवी काफी बढ़िया तो कर ही गई है, जिसमें हमें मृणाल ठाकुर के साथ अदिति शेष मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसको अभी 10 अप्रैल को ही थिएटर में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8 पॉइंट की चल रही है। मतलब कि जिन्होंने भी इस मूवी को देखा है उनको ये मूवी पसंद तो जरूर आई है, जिसमें हमें एक बड़ी चोरी की कहानी भी देखने को मिलती है और उसके साथ साथ ही एक बदले की कहानी भी, जिसको उसकी गर्लफ्रेंड की ओर से धोखा मिला होता है। तो प्यार में धोखा खाने के बाद ये बंदा एक बड़ी चोरी कैसे करने वाला है और कैसे अपने आप को मिले हुए धोखे का बदला भी लेता है, वो भी हमें इस मूवी की कहानी में ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाता है, जिसको भी अभी कुछ दिन पहले ही OTT प्रीमियर तो कर दिया गया था इंडिया में, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही, जिसका इंतजार भी हो रहा है कि हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि ये मूवी भी अभी जल्दी हमें हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट भी अभी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। जी हाँ, अगर आप भी डकैत मूवी को हिंदी डब में देखने का इंतजार कर रहे हैं तो ये मूवी भी अभी हमें जल्दी ही जून मंथ के पहले हफ्ते में ही 4 या फिर 5 जून से ही, मतलब थर्सडे या फ्राइडे के दिन से ही Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही रिलीज की गई है मलयालम इंडस्ट्री से ही फैमिली क्राइम थ्रिलर मूवी दृश्यम का पार्ट 3। जी हाँ, वैसे तो मुझे मोहनलाल जी की ज्यादातर मूवीज पसंद नहीं आती हैं, लेकिन ये एक मस्ट वॉच फ्रेंचाइजी है जिसकी सभी मूवीज मुझे बहुत पसंद आई हैं और ऊपर से इस मूवी के पहले 2 पार्ट्स के हिंदी रिमेक भी बन चुके हैं जो भी कमाल के हैं। तो भी इसी हफ्ते में ही इस मूवी का पार्ट 3 भी थिएटर्स में रिलीज किया गया है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है उन्हीं जॉर्ज कुटी की ही, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। तो इस मूवी के पार्ट 3 में हमें कहानी देखने को मिलती है उसी पार्ट 2 से ही कंटिन्यू होते हुए, जिसकी शुरुआत होती है इस मूवी के पार्ट 2 की कहानी के 4.5 साल बाद। तो इसी फैमिली के साथ ही अभी क्या हो रहा है और कैसे उसी केस के अंदर ही जॉर्ज कुटी अभी भी फंसा हुआ है और अभी भी उसकी फैमिली की जान कैसे खतरे में है। और इस मूवी की कहानी में ही हमें और भी कई नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और जॉर्ज कुटी जो एक थिएटर का मालिक होता है और एक राइटर भी होता है। तो इस मूवी के पार्ट 3 में हमें ये अभी एक बड़ा प्रोड्यूसर बना हुआ दिखने वाला है, जिसने अपनी ही लिखी हुई मूवी को प्रोड्यूस किया है, जो मूवी अभी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट बन चुकी है। और इसी मूवी के सुपरहिट होने के साथ ही ये जॉर्ज कुटी का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और इसके पास्ट में जो भी हुआ है वो यादें अभी फिर से ताजा हो चुकी हैं। तो पार्ट 3 में कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपको ये भी बता दूं कि
कि इसी साल में ही रिलीज करने के लिए इस मूवी के पार्ट 3 के हिंदी रीमेक वाले वर्जन को भी अनाउंस कर दिया गया था। जी हाँ, अजय देवगन के साथ इस मूवी का रीमेक वाला वर्जन भी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। तो ये साउथ वाली मूवी हमें हिंदी डब में रिलीज होते हुए नहीं देखने वाली, जो डायरेक्ट हिंदी वाला रीमेक वाला वर्जन ही रिलीज किया जाएगा, जिसमें हमें ये मलयालम वाली कहानी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी के लिए इसकी हिंदी रीमेक वाली मूवी की रिलीज डेट जो रखी गई है वो है 2 अक्टूबर की, जिसकी रिलीज में अभी काफी लंबा समय पड़ा हुआ है। तो आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।